प्रीत द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए, और आज का दिन हम सबकी ज़िंदगी में जोड़ दिया। उस परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सुबह से अब तक संभाल कर रखा, अपने आशीषों में, अपने अनुग्रह में रखा और हमें जीवित रखा। उसका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। मैं आपका दोस्त हरमाचंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीतिवचन का रहस्य। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे नई जानकारी, नया वीडियो आपके पास बिना रुकावट, बिना बाधा के पहुंच जाए। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़, और कमेंट में आके बात जरूर कीजिए कि भैया आपने जो प्रचार कर रहे हैं सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ज़रूर बात कीजिए। प्रीत द लॉर्ड, एक छोटा सा वचन लेकर आपके सामने मुखातिब हूँ। वचन है नीतिवचन अध्याय 3 का 16। इसका हमने शीर्षक लिखा है बुद्धि की खोज। प्रीत द लॉर्ड, जब हम परमेश्वर की बुद्धि की खोज करते हैं तो हमें क्या लाभ होता है, क्या हमें मिलता है, तो इस बात को जानने के लिए वीडियो को हम पूरा देखेंगे, जब हमें पता लगेगा कि क्या होता है। अगर हम बीच में छोड़ देंगे, थोड़ा देखा, तो फिर वो ज्ञान अधूरा रह जाएगा, तो हम उसका लज्जा कारण बनते हैं हम लोग। प्रीत द लॉर्ड, नीतिवचन अध्याय 3 का 16। मगर वचन मन करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर हम वचन में चलेंगे। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई, तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। तू शक्तिमान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तू ही है प्रभु, ना तो कोई इस लोक में दूसरा परमेश्वर, और ना प्रभु सर्वलोक पिता परमेश्वर। तू ही है प्रभु प्रभु और राजा का राजा पिता परमेश्वर। ये परम पिता परमेश्वर प्रभु, मैं आपके वचन को पढ़ने जा रहा हूँ प्रभु। जो भी इसमें गुणभेद की बात छिपी प्रभु, वो मुझ पर प्रकट कर, जिससे प्रभु सब जाने, समझें और अपने जीवन उसके अनुसार बिताएं, या उस पर चलने वाले बने पिता प्रभु। जो भी इस वीडियो को सुन रहा, देख रहा है पिता परमेश्वर, मैं उन पर सब पर तेरी आशीष बोलता हूँ, अनुग्रह बोलता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। उनके घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मन मटाव, भेदभाव, भूत पेट, जादू टोने, तंत्र मंत्र, भटकती आत्मा, नशा, कर्जा, बांझपन, श्रापपन, घटी कमी, बुरी बीमारी, ऐसा आद्य रोग, तलाक के बंधन दूर हो जा आपके सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। जो बच्चे खो गए, बिछड़ गए प्रभु अपने माँ बाप से प्रभु, उनको अपनी नाली में उनके घर तक पहुँचा, क्योंकि वहाँ प्रभु मातम बनने वाला, जिससे वहाँ आनंद और खुशी मना सके पिता परमेश्वर प्रभु। जो बेटी बहन बेटी प्रभु बांझपन का तन झेल ली पिता प्रभु, ने बेटा बेटी की आशीष दे प्रभु, उन्हें बेटा बेटी प्रभु ब्लेस कर दे पिता परमेश्वर प्रभु, जिससे अपना सुखमय जीवन व्यतीत करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस वचन को भी लाइक और शेयर करने में मेरी मदद हो, सहायता करना। धन्यवाद, तुमने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रार्थना मांगते हैं यीशु नाज़री के नाम से, आमीन आमीन। जब भी हम घर से निकलें तो छोटी सी प्रार्थना करें, फिर हम पूरे दिन भले चंगे रहेंगे और हमारे काम में किसी में बाधा और रुकावट नहीं आएगी। प्रीत द लॉर्ड, वचन नीतिवचन अध्याय 3 का 16। लिखने वाला इसमें यहाँ क्या लिखता है, मगर परमेश्वर वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। प्रीत द लॉर्ड, यहाँ इस प्रकार लिखा है कि उसके हाथ में, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु। किसके? जो परम पिता परमेश्वर की बुद्धि की खोज करते हैं, या उस पर चलते हैं, या उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। केवल उन्हें सांसारिक सुख नहीं, बल्कि उन्हें सांसारिक सुख, प्रतिष्ठा, सम्मान नहीं, बल्कि उन्हें शांति, जीवन में शांति, जीवन में आनंद, सम्मानित जीवन और आशीर्वाद मिलता है। प्रीत द लॉर्ड, और उसके आगे है, उसके बाएं हाथ में धन और आशीर्वाद। उसके बाएं हाथ में हमें परमपिता परमेश्वर की आशीषें मिलती हैं, उनका अनुग्रह मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। तो जो परमेश्वर की बुद्धि को खोजते हैं, उस पर चलते हैं। ये पद हमें बुद्धि का मान्यकरण करने के लिए बताता है। और जिसके दोनों हाथ में आशीषें और बुद्धि केवल ज्ञान नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना सिखाते हैं। प्रीत द लॉर्ड, वचन हमें यहाँ ये सीख मिलती है इस वचन से कि धन के पीछे भागने के बजाय परमेश्वर की बुद्धि की, परमेश्वर की ज्ञान के पीछे हम भागें, तो हमें
सांसारिक सुख जो आप चाह रहे हैं वो हमें खुद ब खुद मिल जाएंगे, यानी वो हमारा पीछा करेंगे देने के लिए, धन, आशीष, आशीर्वाद। अगर हम परमेश्वर की बुद्धि की हम खोज करेंगे, हमें सांसारिक बुद्धि, सांसारिक जीवन नहीं, सांसारिक लाभ नहीं मिलेंगे, बल्कि हमें जिसको हम खोज रहे हैं वो हमें चीज़ मिल जाएगी। हालेलुया। ये पद हमें बताता है, लिखा है सांसारिक धन के पीछे भागने के बजाय परमेश्वर की बुद्धि का और ज्ञान को खोजें तो धन, सम्मान, उत्तम जीवन स्वयं हमारा पीछा करेगा, वो हमारे पीछे पीछे आएगा। धन भी, सम्मान भी, लंबा जीवन भी, मान सम्मान भी हमें स्वयं खुद ब खुद वो मिल जाएगा जब हम परमेश्वर की खोज करेंगे, उसकी बुद्धि की खोज करेंगे, उसके ज्ञान की खोज करेंगे, समझ की ज्ञान की खोज करेंगे। तो हम कहना मतलब यह है कि सांसारिक सुख हमें स्वयं मिल जाएंगे अगर आप परमेश्वर की बुद्धि की खोज करेंगे, या वो जो जिसको हम पाना चाह रहे हैं वो हमारे पीछे पीछे आएगा, वो हमारे कदमों में आके गिर जाएगा। जिसको हम चाह रहे हैं कि हमें धन मिले, संपत्ति मिले, आशीर्वाद मिले, हमें लंबा जीवन मिले, आशीष मिले, परमेश्वर की धन संपत्ति आशीष मिले हमें, तो वो खुद ब खुद हमारे चरणों में आ जाएगा। मगर विश्वास के साथ परमेश्वर की बुद्धि की खोज करें, परमेश्वर के ज्ञान की खोज करें, परमेश्वर की समझ की खोज करें, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, तो हमें लंबी आयु मिलेगी हमें, और आशीर्वाद मिलेगा परमेश्वर का, और आत्मिक जीवन, आत्मिक सम्मान, जीवन में अच्छा मार्गदर्शन, वो हमें सब मिल जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, स्थिर रहेगा, अटल रहेगा, और कुछ भी हम काम करेंगे हमें जीवन में सफलता, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान स्वयं ब स्वयं मिलता चल जाएगा जबकि हम परमेश्वर की बुद्धि की, परमेश्वर की ज्ञान की, परमेश्वर की समझ की खोज करेंगे और उनकी आज्ञाओं पर, प्रतिज्ञाओं पर, नियमों पर हम अपना जीवन व्यतीत करें और उन्हें खोजें और उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, तो हमें किस चीज़ की कोई भी घटी कमी नहीं होगी। मान, सम्मान, धन, संपत्ति, आशीर्वाद, लंबा जीवन, सुखी जीवन, समृद्धि जीवन सब हमें खुद ब खुद मिल जाएगा। मगर कमी है हम लोगों को विश्वास करने की। विश्वास नहीं करता आदमी, अविश्वासी बन जाता है। चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बड़ा आँख बंद करके प्रार्थना आराधना करते हैं और बड़े सोचते हैं बहुत, तो मगर जब चर्च से बाहर निकले फिर वही जीवन गंदा, गाली गलौज, नशा, चुगली, निंदा, झूठ बोलना, बुराई करना एक दूसरे की, तो वो जीवन हमारा फिर नरक की तरफ चला जाता है। इसलिए स्थिर जीवन अगर चाहते हैं, स्थिर मान सम्मान चाहते हैं, अटल मान सम्मान चाहते हैं, तो हमेशा हम परमेश्वर की बुद्धि की, ज्ञान की खोज करें, परमेश्वर से नज़दीक बना कर रखें, पवित्रता में रहें, आराधना प्रार्थना करें, वचन मनन करें, वचन को दूसरे के लिए प्रचार करें, बताएं कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा क्या है, उनका क्या विधि है, क्या नियम है, जीवन उनके अनुसार बिताने के लिए हम प्रचार करें, बताएं लोगों को भी, तो परमेश्वर हमें धन के भंडार भर देगा, सारी आशीष से हमारी झोली में डाल देगा। हम सम्मानित जीवन, प्रतिष्ठित जीवन जिएंगे, जो भी हम काम करेंगे उसमें हमें सफलता ऑटोमेटिक मिलती चली जाएगी। प्रिय लॉर्ड, पद हमें यही सिखाता कि धन संपत्ति के पीछे मत भागो, परमेश्वर की ज्ञान के पीछे भागो, परमेश्वर के ज्ञान को खोजो। प्रिय लॉर्ड, मैं यही निवेदन विनती करता हूँ कि हमारे लेंट के दिन चल रहे लेंट के, तो इस समय सभी लोग जो विश्वासी बहन भाई हैं उपवास रखें, पवित्रता रखें, पवित्रता में रहें, आराधना करते रहें, प्रार्थना करते रहें, वचन मनन करते रहें, और इस दौरान इस दौरान हम दान जरूर करते रहें। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको किसी भी तरह हम दान करें, चाहे धन का, चाहे कपड़े का, चाहे अनाज का, किसी भी तरह हम धन जरूर हम उनको दान के रूप में, भेंट के रूप में हम दें। ये पवित्र दिन है, इनमें जितना भी हो सके गरीब की मदद करें, सहायता करें। प्रिय लॉर्ड, परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।